दोस्तों आज के इस समाचार के अंदर हम आपको बता रहे हैं कि खाद्यों के मामले में भारत की स्थिति बहुत नाजुक होती जा रही है। ख़ास तौर से हमें विदेश से बहुत सारी चीज़ें अब आयात करनी पड़ रही हैं और खाद्य पदार्थों की जो हमारी आत्मनिर्भरता थी वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। अब बड़ी संख्या में हमको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आयात करनी पड़ रही हैं। अभी कल की खबर आई कि हमें चना भी आयात करना पड़ रहा है। हालांकि भारत चने का दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उनमें से एक है एक्चुअली, और उसके बावजूद अब चना ऑस्ट्रेलिया से आयात करना पड़ेगा। दालें मंगा रहे हैं। बीच में आपको बताया गया था कि हमने कनाडा से माल मंगाना बंद कर दिया है, लेकिन जब साल के अंत में रिकॉर्ड आए तो पता लगा कि सबसे ज़्यादा दाल जो है जो उसका आयात किया गया वो तो कनाडा से किया गया, क्योंकि दूसरी जगह दाल पैदा ही नहीं होती है। तो सारी चीज़ें एक ढकोसला साबित हुई ऊपर से कि हम यहाँ से नहीं मंगाएंगे, वहाँ से नहीं मंगाएंगे। अल्टीमेटली जब दाल अवेलेबल नहीं थी तो आपने कनाडा से दाल, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ दाल आपने वहाँ से मंगाई ऑस्ट्रेलिया से, फिर आपने अर्जेंटीना से मंगाई, कुछ और लैटिन अमेरिकन कंट्री से, अफ्रीकन कंट्री से, म्यांमार से, ऑस्ट्रेलिया से दालें मंगाई, और इस साल और ज़्यादा दालों का हमें आयात करना पड़ेगा। तो चना भी आयात हो रहा है, दालें आयात हो रही हैं। पहली बार कई वर्षों के बाद हालात मोदी जी ने ऐसे पैदा कर दिए इंडिया में कि गेहूं भी हमें अब आयात करना पड़ रहा है। अब इसी 1-2 महीने के अंदर अंदर हम लोग 2 मिलियन टन जो है, यानी कि 20 लाख टन गेहूं भारत आयात करने जा रहा है इस टाइम, यूक्रेन और रशिया से या किसी और मुल्क से, या हो सकता है ऑस्ट्रेलिया से भी कर रहा हो। 2 मिलियन टन, 20 लाख टन गेहूं भारत आयात करने जा रहा है, क्योंकि भारत में गेहूं की बहुत कमी हो गई है। और एडिबल ऑयल की तो हालत ही ख़राब है, यानी कि खाने का जो तेल होता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पिछले 1 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर एडिबल ऑयल के रेट में 15% की वृद्धि हो गई इंपोर्ट प्राइस के अंदर। तो इंडिया में तेल महंगे हो गए हैं, तो वो हमको जूझना पड़ रहा है। अब भारत में जो खाने का तेल है सिर्फ 1/3 पैदा होता है, यानी कि जितनी भी हमारी ज़रूरत है, हमारी करीब 21-22 मिलियन टन की ज़रूरत होती है खाने के तेल की भारत में 1 वर्ष में, और हम पैदा कर पाते हैं ले दे के मुश्किल से 7-8 मिलियन टन। तो हमको 14-15 मिलियन टन खाने का तेल आयात करना पड़ता है। तो हमारी खाद्य के अंदर जो आत्मनिर्भरता है वो बिल्कुल ही गई गुजरी है। अब इसमें हम क्या करें? तो मोदी जी के राज में जो खाद्यान्न का जो संकट है बहुत बड़ा हो गया है, और आरबीआई ने इस ओर बहुत क्या कहते हैं कि सख्त स्थिति में कहा है कि भारत के अंदर अनाज का और खाद्यान्नों का संकट बढ़ता चला जा रहा है, और उसके लिए बहुत कुछ करना होगा। और साथ में वर्ल्ड मेट डिपार्टमेंट तो ये कहता है कि आने वाले दिनों में जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से भारत के अंदर 3% की प्रोडक्शन अगले 3 साल में जितने खाद्य पदार्थ हैं इस पर और कम हो जाएगी। तो खपत बढ़ रही है, प्रोडक्शन कम हो रही है, यानी कि अगर हमें हो सकता है कि और ज़्यादा आयात करना पड़े खाद्य पदार्थों का। तो मोदी जी के राज में हमारी जो खाद्य सुरक्षा थी वो भी समाप्त हो गई है। शुक्रिया आपका।